भवनाथपुर टाउनशिप में बिना पूर्व सूचना बिजली आपूर्ति ठप होने से लोगों में भारी नाराजगी है। बताया जा रहा है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड प्रबंधन के अचानक ब्लैकआउट से 760 आवास प्रभावित हुए हैं, जिससे पेयजल आपूर्ति भी बाधित हो गई है। मामले को लेकर क्षेत्रीय विधायक अनंत प्रताप देव के निर्देश पर झामुमो जिला उपाध्यक्ष और विधायक प्रतिनिधि मुक्तेश्वरानंद पांडे ने डीजीएम यूसी मेधा और सीओ शंभू राम के साथ मौके पर पहुंचकर बातचीत की। उन्होंने कहा है कि बिना सूचना बिजली काटे जाने से आमजन को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी जांच कराई जाएगी और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की जाएगी। के लिए वार्तालाप करने हम लोग बिजली विभाग सेल के अधिकारी पास गए थे। तो आप क्या बात हुआ बताइए। वर्तमान की जो स्थिति उत्पन्न हुई है, हम समझते हैं कि कल रात से ही बिजली काटने की स्थिति जिसके चलते बच्चों की पढ़ाई बाधित है और कई तरह की पानी का भी समस्या हो गया है। लोग पानी भी मतलब नहीं ले पा रहे हैं बिजली के चलते। इस परेशानी को देखते हुए इन लोगों ने विधायक इस भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक जी से संपर्क करने की कोशिश की, परंतु विधानसभा चलने के कारण वो यहाँ नहीं है। हमारे पास सूचना आया, हमने सोचा कि क्यों नहीं हम सेल प्रबंधन से बात करें कि बात क्या है। जब मैं आज यहाँ आया तो सेल प्रबंधन के जो डीजीएम है उन्होंने हाथ खड़े कर दिए और कहा कि ये हमारे बस की बात नहीं है और ये सारी प्रक्रिया जो है बोकारो, क्या नाम बताया, ईडी माइंस के लोग ही इस समस्या का समाधान करा सकते हैं। तत्काल में अभी फिर चूंकि सदन में विधायक है, वहाँ मोबाइल से बात करना परमिशन अलाउ नहीं है और इसके लिए भवनाथपुर विधायक अनंत प्रताप देव ने तत्काल संज्ञान लेते हुए विधानसभा के शून्यकाल में इस मामले को उठाया और उन्होंने कहा कि वर्तमान में मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं चल रही हैं। ऐसे समय में बिजली कटौती से छात्र छात्राओं की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। अंधेरे और पानी की किल्लत के कारण परीक्षार्थी को गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और स्थानीय निवासियों ने सेल प्रबंधन से मांग की है कि भविष्य में किसी भी प्रकार की बिजली कटौती से पहले समुचित सूचना दी जाए ताकि जल्द से जल्द बिजली और पानी की व्यवस्था बहाल की जाए। भवनाथपुर में सेल का टाउनशिप है अध्यक्ष महोदय। सेल के द्वारा 763 क्वार्टरों का जो है कब्जा के आधार पे बिजली पानी कनेक्शन सब काट दिया गया। लोग उग्र हो गए हैं। आज ही सुबह इसकी सूचना हमें मिली है। मेरे आपके आसन से सरकार के माध्यम से मेरा अनुरोध है, मैट्रिक का परीक्षा भी बच्चों का चल रहा है अध्यक्ष महोदय, तो कम से कम अविलंब, चूंकि 763 क्वार्टर है उनका बिजली पानी कनेक्शन सब काट दिया गया, तो अविलंब इसको चालू करवा दिया जाए। चूंकि बच्चों का भी परीक्षा है, इसलिए मैं निवेदन के साथ यही कहना चाह रहा हूँ। माननीय संसदीय कार्य मंत्री उपस्थित हैं, विषय को संज्ञान में ले लीजिए और कार्रवाई करवाइए। महोदय, मैं उपायुक्त गढ़वा से बात कर लेता हूँ। ठीक, और जो भी कार्रवाई होगा वो मैं करवाता हूँ। होली पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने के लिए धनबाद के टाउन हॉल के जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक आयोजित की गई और बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त आदित्य रंजन ने की, जिसमें एसएसपी प्रभात कुमार समेत प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। उपायुक्त ने कहा कि नगर निगम चुनाव की तरह होली भी भाईचारे के साथ मनाई जाए और बिना अनुमति कोई जुलूस ना निकाले। वहीं एसएसपी ने भरोसा दिलाया कि त्योहार के दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी और शांति का माहौल रहेगा। मिशन के नहीं निकालेंगे क्योंकि चुनाव का रिजल्ट और होली भी साथ साथ होने का हम लोगों का अंदेशा है। तो मेरी आम लोगों से बहुत अपील होगी कि शांतिपूर्ण तरीके से पर्व त्यौहार मनाएं और अंत में आप सभी को होली और रमजान की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पानी और सफाई को लेकर क्या कुछ देखिए, हर एक शांति समिति के बैठक में आता है और ये हम भी समझते हैं कि पर्व त्यौहार के टाइम में बिजली पानी स्ट्रीट लाइट ये सब सुदृढ़ दुरुस्त रहना बहुत आवश्यक है, क्योंकि लोगों के घर में गेस्ट आते हैं, दूसरे जगहों से लोग अपने अपने घर में आते हैं जो बाहर काम करते हैं, तो उनको एक अच्छी सुविधा धनबाद जिला प्रशासन, धनबाद नगर निगम, धनबाद पुलिस प्रशासन देना चाहता है। तो उसके लिए जो भी ऐसी कोई कमी होगी हम लोग उसको पूरा करेंगे। सर, मजिस्ट्रेट की नियुक्ति वगैरह वो अभी ऑर्डर जैसे ही ज्वाइंट ऑर्डर इशू होगा उसमें सभी जगह मजिस्ट्रेट पुलिस फोर्स की नियुक्ति होगी। संख्या बल एसएसपी साहब बताएंगे, बाकी अन्य सभी तरह से हम लोग तैयार हैं। कंट्रोल रूम 24/7 फंक्शनल रहेगा एज यूजुअल और कंट्रोल रूम में जैसे कि इलेक्शन में हम लोग को लगभग 110 के आसपास कंप्लेंट आए,
उसमें से 108 हम लोग ऑन द डे सेम डे रिजॉल्व किया। तो कंट्रोल रूम में जो भी ऐसी शिकायत आएगी, आम आदमी की हो, पदाधिकारी की हो, कर्मी की हो, प्रेस मीडिया के भाई बंधु की हो, तो हम लोग उसको ऑन द स्पॉट सेम डे रिजॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आज डीसी साहब की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक की गई है। इसमें जो भी शांति समिति के सम्मानित सदस्य उपस्थित हुए थे, उनके द्वारा अपने अपने क्षेत्र से जुड़े हुए समस्याओं को रखा गया है और उसका निदान करने के लिए संबंधित अधिकारी को निर्देश दिया गया है। और साथ में हम लोग अन्य पर्व त्यौहार की भांति इस पर्व को भी कैसे शांतिपूर्वक मनाना है, किसी प्रकार का कोई इंसिडेंट पूरे ज़िला में कहीं नहीं हो, इसके लिए जो हमारे तमाम पदाधिकारीगण थे उनको दिशा निर्देश दिया गया है। और होली और होलिका दहन को लेकर के तमाम जो एहतियात के जामताड़ा के दुमका रोड स्थित उदल बनी गांव में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। देवघर से आ रही एक थार ने पीछे से मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई और वाहन चालक के खिलाफ आक्रोश देखा गया। सूचना पर पुलिस पहुंची और घायल को अस्पताल भेजा गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और तेज रफ्तार एक बार फिर जानलेवा साबित हुई है। खाना खा के सुतल थे, लेकिन बहुत जोर से आवाज हुआ यहाँ पे, बहुत जोर से। हमको लगा कि मेरा दुकान में कुछ ब्लास्ट हो गया, तो हम भी नींदे से दौड़ के आए बाहर। उसी समय देखते हैं कि यहाँ पे किसमें यही थार और टीवीएस का गाड़ी में किसी के घायल हुआ है। हाँ, टीवीएस वाला बाइक सवार का ज्यादा चोट लगा है, पीछे पूरा फट गया है। हरवा दिन सियासी गर्माहट से भरा रहा। सदन के पोर्टिको में महागठबंधन के विधायकों ने बढ़ते अपराध और कानून व्यवस्था को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। पटना में कारोबारी हत्या और दलित भूमिहीनों को 3 डिसमिल जमीन देने के मुद्दा प्रमुख रहा और आरजेडी विधायक ने हिमाचल दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे से जुड़े सवाल भी उठाए और सदन में कैग रिपोर्ट पेश हुई और कई संशोधन विधेयक रखे गए, जिन पर सरकार विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली। जिस प्रकार नेता सुनील सिंह आरजेडी के नेता है, बिहार विधान परिषद के माननीय सदस्य है और जिस प्रकार एक अभद्र तरह का बयान उनको दिया गया, जो 27 तारीख को हम विधानसभा के कैंपस में दारू डिलीवरी करा देंगे, इससे तो स्पष्ट लगता है कि या तो दारू बेचने वाले माफियाओं के साथ उनकी साठगांठ है या बिहार में दारू बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध न लगे और दारू बंदी जो बिहार में हो पूरी तरह सख्त से सख्त उस पर लागू नहीं हो, उसमें सुनील सिंह जैसे लोग जो कहते हैं बिहार विधानसभा के कैंपस में। और बगहा के नदी थाना क्षेत्र के नैन्हा ढाला के पास तेज रफ्तार अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार 2 चचेरे भाइयों की दर्दनाक मौत हो गई। दोनों शादी समारोह से लौट रहे थे, तभी हादसा हुआ। अस्पताल में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अज्ञात वाहन की तलाश में जुटी है। इलाके में घने कोहरे और तेज रफ्तार के हादसे की वजह बताया जा रहा है। दो पेशेंट आए हैं, थाना साइड के हैं, वो लोग रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट वाले पेशेंट हैं और दोनों ब्रॉड डेड थे। हम लोग के पास ब्रॉड डेड। बिहार में जहानाबाद में यादव जी की लव स्टोरी फिल्म रिलीज से पहले ही विवाद खड़ा हो गया है। अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा के बैनर तले कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। नेताओं ने आरोप लगाया कि फिल्म के जरिए यादव समाज की छवि को ठेस पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। से लेके अमीर लोग हैं, अगर उन पर अत्याचार होता तो हमेशा यादव चट्टान बन के उनके साथ खड़ा होने का काम किया है। क्या मांग करते हैं? हम लोग मांग करते हैं कि यादव का लव स्टोरी फिल्म है, इसको कल से जो प्रदर्शित होना है उस पर प्रतिबंध लगाया जाए और इसमें अंकिता भंडाना है, जो है तिवारी है, सौरभ तिवारी है, संदीप कुमार है, विशाल कुमार है, ये सभी पर FIR दर्ज करके इनको जेल के सलाखों में बंद किया जाए। अगर मांग पूरी नहीं होती तो हम लोग इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे और यादव अपने मान सम्मान की रक्षा करने के लिए। पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद पूर्णमासी राम को बगहा के नारायणपुर घाट पर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई और तिरंगे में लिपटे पार्थिव शरीर को नेताओं और परिजनों ने कंधा दिया। SDPO की मौजूदगी में जवानों के सशस्त्र सलामी दी और छोटे बेटे अजय राम ने मुख अग्नि दी और लंबे समय से बीमार चल रहे पूर्णमासी राम का पटना में निधन हुआ था। दलित राजनीति के बड़े चेहरे रहे। राम के बगहा के पुलिस जिला बनाने में अहम भूमिका निभाई थी और अंतिम संस्कार में सभी दलों के नेता और बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे।
झारखंड विधानसभा की कार्यवाही के दौरान बरकट्टा विधायक अमित कुमार यादव ने कृषि विभाग से बीज बिक्री को लेकर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि बीज वितरण के दौरान बिचौलिए किसानों का शोषण कर लाभ उठा रहे हैं। इस पर कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने जवाब देते हुए कहा कि सरकार किसानों के हित में पारदर्शी व्यवस्था लागू कर रही है और बीज की किसी बिचौलिए की भूमिका नहीं है। उन्होंने बताया कि किसानों को प्रमाणित बीज और बीज की जाँच की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है ताकि उन्हें बेहतर गुणवत्ता मिल सके। झारखंड विधानसभा की कार्यवाही के दौरान शिकारीपाड़ा विधायक आलोक कुमार ने अपने क्षेत्र में सड़क पक्कीकरण का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि कई ग्रामीण सड़कों की स्थिति खराब है जिससे लोगों को आवाजाही में दिक्कत हो रही है। इस पर संबंधित मंत्री हफीजुल हसन अंसारी ने जवाब देते हुए कहा कि सरकार चरणबद्ध तरीके से सड़कों का निर्माण और मरम्मत का कार्य कर रही है और जिन सड़कों का प्रस्ताव लंबित है उन्हें प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा। संबंधित प्रश्न किया था, उत्तर संतोषप्रद है। बस जानना चाहता हूं कि ग्राम जामकदर पर्वतपुर राजबांग तक कन्हर पक्कीकरण करने का विचार सरकार रखती है। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, जिस नाले की ये बात कर रहे हैं वो छोटी जलवाहा है, छोटे छोटे जलवाहा हैं और अभी हम लोग जो मेन उसका वितरणी है उसमें काम कर रहे हैं और उसका पक्कीकरण अभी तो हम लोग नहीं सोचे हैं। मिट्टी का कार्य करने के लिए सोचे हैं और अभी तक विभाग उतने छोटी जलवाहा को पक्कीकरण नहीं करता है, लेकिन फिर भी अगर आवश्यकता है और उसे जरूरत पड़ेगा तो उसको पक्कीकरण कराया जाएगा।